नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। इस बार ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अमेरिका का एक ऐसा नक्शा साझा किया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में हलचल मचा दी है। इस तस्वीर में न सिर्फ ग्रीनलैंड बल्कि कनाडा और वेनेजुएला को भी अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। हालांकि यह नक्शा आधिकारिक नहीं है, लेकिन ट्रंप के इस पोस्ट को उनके विस्तारवादी नजरिए से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले भी ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं, जिसे डेनमार्क ने सिरे से खारिज कर दिया था। कनाडा और वेनेजुएला को लेकर दिखाया गया यह नया नक्शा भी प्रतीकात्मक माना जा रहा है, लेकिन इससे अमेरिका की विदेश नीति और ट्रंप की सोच पर सवाल खड़े हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पोस्ट राजनीतिक संदेश देने या समर्थकों को आकर्षित करने की रणनीति हो सकती है। बीजेपी में अब नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। नितिन नबीन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही पार्टी ने नबीन पथ पर आगे बढ़ने का संकेत दे दिया है। हालांकि उनकी ताजपोशी ऐसे समय में हुई है जब पार्टी के सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। कुछ राज्यों में सत्ता से दूरी, चुनावी सूखे की स्थिति और बदलते सामाजिक राजनीतिक समीकरण नितिन नबीन के लिए बड़ी परीक्षा होंगे। संगठन को मजबूत करना, पुराने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरना और युवाओं को पार्टी से जोड़ना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी मानी जा रही है। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन के लगातार आक्रामक रुख और क्षेत्रीय दलों की मजबूती से निपटना भी आसान नहीं होगा। ऐसे माहौल में नितिन नबीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह सूखे दौर में भी कमल खिलाने की रणनीति तैयार करें। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके अनुभव और संगठनात्मक क्षमता से बीजेपी एक बार फिर मजबूती के साथ आगे। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद तृणमूल कांग्रेस TMC इसे अपनी बड़ी जीत बता रही है। दरअसल अदालत ने SIR प्रक्रिया पर निगरानी रखने और किसी भी तरह की मनमानी से बचने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। TMC का दावा है कि उसने पहले ही आरोप लगाया था कि SIR के जरिए वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। खासकर अल्पसंख्यक और गरीब तबकों को निशाना बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों और पारदर्शिता पर जोर को TMC अपने रुख की पुष्टि मान रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि SIR का मकसद फर्जी मतदाताओं को हटाना है और इसमें राजनीति नहीं की जानी चाहिए। ऐसे में बंगाल SIR अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि 2026 के चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को लेकर पार्टी और विपक्ष दोनों में चर्चाएं तेज हैं। उन्हें रबर स्टैंप समझने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान साफ संदेश देता है। मोदी ने सार्वजनिक मंच से नितिन नबीन को बॉस कहकर संबोधित किया, जो यह दिखाता है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें सिर्फ नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं मानता। दरअसल नितिन नबीन ऐसे समय में कमान संभाल रहे हैं जब बीजेपी को संगठनात्मक मजबूती और नई रणनीति की जरूरत है। प्रधानमंत्री का उन पर भरोसा यह संकेत देता है कि उन्हें फैसले लेने की पूरी आजादी और जिम्मेदारी दी गई है। नितिन नबीन का संगठन में लंबा अनुभव और जमीनी पकड़ उन्हें एक मजबूत अध्यक्ष बनाता है। पार्टी के भीतर यह संदेश भी साफ है कि नेतृत्व सामूहिक है, लेकिन अध्यक्ष की भूमिका निर्णायक होगी। ऐसे में नितिन नबीन को कमजोर आंकना राजनीतिक भूल साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। लव मैरिज के महज 4 महीने बाद ही पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति ने अपनी पत्नी को 2 युवकों के साथ आपत्तिजनक हालत में बेड पर देख लिया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। गुस्से और शक में अंधे हुए पति ने पत्नी का गला दबाकर उसकी जान ले ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि दोनों युवक कौन थे और घटना के समय वहां कैसे पहुंचे। यह मामला न सिर्फ एक हत्या का है बल्कि भरोसे, रिश्तों और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के खतरनाक अंजाम को भी उजागर करता है। सोने की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं। मंगलवार को गोल्ड ने तेज उछाल के साथ MCX पर पहली बार 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा छू लिया। इस तेजी के पीछे सिर्फ मांग नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति और अमेरिकी रणनीति भी बड़ी वजह मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने दुनिया भर के बाजारों में टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका द्वारा आयात पर भारी शुल्क लगाने की आशंका से शेयर बाजारों में अस्थिरता है, जिसका सीधा फायदा सोने को मिल रहा है। निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर तेजी से गोल्ड की ओर रुख कर रहे हैं। इसके अलावा डॉलर में उतार चढ़ाव,
मध्य पूर्व और यूक्रेन जैसे भू राजनीतिक तनाव भी सोने की कीमतों को सपोर्ट दे रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जब तक ट्रंप की टैरिफ टेंशन बनी रहेगी तब तक सोने की चमक फीकी पड़ना मुश्किल है। अहमदाबाद से छात्र हिंसा की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घाटलोडिया इलाके में नेशनल स्कूल के बाहर 10वीं कक्षा के एक छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद 8 से 10 हमलावरों ने छात्र को घेर लिया और स्कूल परिसर से बाहर निकलते ही उस पर ताबड़तोड़ वार किए। घटना में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर उसी स्कूल के या परिचित स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और हमलावरों की पहचान की जा रही है। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश या पुरानी कहासुनी को हमले की वजह माना जा रहा है। स्कूल प्रशासन और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रहे हैं।